हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। ये दो वर्ड से मिलके बना है। आपको यहाँ एक दिख रहा है इलेक्ट्रिक और दूसरा आपको दिख रहा है करंट, है ना। करंट का मतलब होता है बच्चों फ्लो, है ना, बहना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाटर करंट, यानी कि वाटर जो बहता है उसको वाटर करंट कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से समझना। इसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। क्लियर है। क्या बोला जा रहा है कि जितना भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, मतलब जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दें टाइम के साथ तो वो दे देगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों I इज इक्वल टू Q बाई T। अब आप सोच रहे होगा सर I कहाँ से आ गया, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, I इज इक्वल टू Q बाई T। याद रहेगा, मेरे साथ एक रिपीट करो, I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग NE भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, NE भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। N का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब याद रखिएगा, अगर आगे यूज करने पड़े तो हम लोग करेंगे चार्ज के जगह पे NE भी हम लोग यूज कर लेंगे। चलो बच्चों कुछ और पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अगर हम लोग इसके SI यूनिट का बात करें तो इसका SI यूनिट होता है बच्चों एम्पियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। याद रहेगा, करंट का जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आप दो टर्म आप और याद रखोगे, क्या कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 मैक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है। आप आगे देख सकते हो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि अगर हम किसी भी एक सर्किट का बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव से निकलता है बच्चों और नेगेटिव पे एंड करता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझने वाली है। चलो दोनों पॉइंट को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताया पहला में कि मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा ना वो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट याद रहेगा आपको, मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है ना उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। क्लियर है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये था कि कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं तो जो करंट फ्लो करता है वो बच्चों किधर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। चलो एक सर्किट बनाते हैं हम लोग। मान लो कि ये एक सर्किट है, यहाँ पे मैं सेल ले लेता हूँ, ठीक है, बैटरी ले लिया एक, यहाँ पे एक सर्किट तैयार किया, ये बल्ब है, ठीक है, और ये मैं इसे कनेक्ट कर दिया।
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमेशा जो फ्लो करेगा बच्चों वो किधर करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा। किधर से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे एंड होगा। याद रहेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे एंड होगा। ये था इसका सेकंड पॉइंट। चलो अब देखोगे एक पॉइंट और समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है जो डिवाइस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं करंट के टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि करंट अगर 10 एम्पियर का किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड तक, तो बताइए उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो करंट हमारा दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 सेकेंड और हमें निकालना है चार्ज। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं करंट का क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। और अगर हमें चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने लगा दिया चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। I यहाँ पे दिया हुआ था 10 एम्पियर, टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड, तो जो हमारा चार्ज निकला बच्चों वो निकला 50 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है कूलम। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अ करंट ऑफ 150 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी कि एक करंट है जो कि 150 मिली एम्पियर फ्लोज कर रहा है। कितने देर तक चल रहा है, 2 मिनट तक। तो आपको बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है बच्चों, चार्ज निकालना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो करंट दिया हुआ था वो था 150 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 150 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, यानी कि -3 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने इसको आपको पहले भी बताया था। जो टाइम दिया है बच्चों वो दिया हुआ है 2 मिनट, टाइम हमें लेना है सेकंड में। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में हो गया 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकंड। ठीक है, और हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। तो अगर चार्ज हमें ले निकालना है तो हम लोग क्या लगा देंगे, I इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग पुट करते हैं। देखो जो करंट था वो था 150 इंटू 10⁻³ और इंटू जो 120 हमारा जो टाइम निकला उसको पुट कर दिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 18 कूलम। जो चार्ज हमारा निकला वो कितना निकला है बच्चों, 18 कूलम। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब भी अगर आपको करंट दिया है बच्चों तो वो एम्पियर में होना चाहिए, मिली एम्पियर हो या मैक्रो एम्पियर हो तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर लेना। और अगर टाइम अगर मिनट में है या आवर में है तो उस टाइम को भी आप कन्वर्ट करके सेकंड में कर लेना, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। यानी कि इस केस में जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 46 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ बच्चों, यानी कि n दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो फ्लो कर रहा है वो 20 सेकंड तक फ्लो कर रहा है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। आपको इस केस में करंट निकालना है, यानी कि आपको I निकालना है। क्लियर है ना, बात समझ रहे हो। तो हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज को मैंने आपको बताया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग एनी को यूज़ करेंगे, है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए जो जो गिवन था लिख देते हैं। n दिया हुआ है 6 × 10⁻46 लिख दिया। टाइम 20 सेकेंड था वो लिख दिया। हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चार्ज बाय टाइम, और चार्ज को हम लोग एन भी लिख सकते हैं। तो एन यहाँ पे दिया हुआ था बच्चों 6 × 10⁻46, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और टाइम जो दिया था 20 सेकेंड, उसको 20 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 4.8 × 10⁻26 एम्पियर। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।